आप गौ हत्या पर बिल क्यों नहीं लाते? आप डबल चेहरा क्यों दिखाते हैं हिंदुओं को ठग रहे हैं। हिंदू वोट जो है बटोरने के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। राजनीति अगर कोई कर रहा है तो अभी रूलिंग सरकार कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को हिंदू लीडर के तौर पर जाना जाता है, उनके जरिए इस तरह का एक्शन क्या कहेंगे? कंसराज शिला पूजन के नाम पर 1400 करोड़ रुपया विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस एंड बैक में भाजपा सबने 1400 करोड़ रुपया का आज तक हिसाब नहीं दिया। उसके बाद अखिल भारत हिंदू महासभा ने अपने वकीलों को लड़ाकर अपनी जेब से हिंदू महासभा के नेताओं ने राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ा और उसके बाद जब हम जीते हम और न्यास बनाया किसने, ट्रस्ट बनाया किसने? भाजपा के और आरएसएस के लोगों ने। इसमें 3,500 करोड़ रुपए आ चुका है, उसका भी मिसयूज अयोध्या में जारी है। कि मथुरा या ब्रिजमंडल औरंगजेब का है या भगवान श्री कृष्ण का है। को एक धमकी नहीं मिला ऐलान करने के बाद, एक शब्द कोई मुसलमान नहीं बोला, कोई ईसाई नहीं बोला, कोई कौम से कुछ नहीं आया। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। जिस तरह से मथुरा में तकरीबन एक हफ्ते से कॉल की गई थी इनके ज़रिए, अखिल भारत हिंदू महासभा राजश्री चौधरी जी हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ये मौजूद हैं। वहाँ पर जल अभिषेक करने की कॉल की गई थी, लेकिन प्रशासन ने धारा 144 लगा दी और उसके बाद आज ये जंतर मंतर पर इन लोगों ने जल अभिषेक किया है। क्या ज़रूरत पड़ी यहाँ आने की? हमारा जो कार्यक्रम है उसको रद्द किया गया, ये एलिगेशन लगा के कि हम लोग उधर जल अभिषेक करने से कम्युनल डिसहार्मनी होगा, जबकि ये बहुत बड़ा एक अर्थनीति का विकास होता, क्योंकि वर्ल्ड ओवर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कृष्णा डिवोटीज़ और कृष्णा फॉलोअर्स और जो अपने आप को कृष्ण का परिवार समझते हैं सब लोग आते हैं और लाखों लोगों का ये संगम होता और मथुरा वासी के लिए ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक एक विकास होता। ये फॉल्स एलिगेशन लगा के सिर्फ इकोनॉमिक हिट नहीं किया, मथुरा नगरी का जो एक एक्सक्लूसिविटी बिकॉज ऑफ लॉर्ड श्री कृष्णा इसका भी रद्द कर दिया। इनका मथुरा का ब्रिज मंडल का इमेज ख़राब कर दिया प्रशासन में। और हमारा जो ये जल अभिषेक का उद्योग था, ये उद्योग ये था कि एक यूनिटी ऑफ हर एक कौम हो जाएगा एक साथ, बिकॉज हर एक कौम इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी था। तो ये रद्द करने के वजह ये फॉल्स एलिगेशन था कि कम्युनल हार्मोनी की वजह से ही तो ये कहा गया है कि नुकसान पहुंचेगा। ये उल्टा हो गया। ये किस तरह से आप दावा कर रही हैं कि मुसलमान भी उसमें शामिल हो? हमको एक धमकी नहीं मिला ऐलान करने के बाद, एक शब्द कोई मुसलमान नहीं बोला, कोई ईसाई नहीं बोला, कोई कौम से कुछ नहीं आया। और हम जब निजी तरीका से सभी से वार्तालाप करते गया, दे हैड नो ऑब्जेक्शन, दे वांटेड टू पार्टिसिपेट। तो हमको पता है कि ऐसे पॉलिटिसाइज और गंदा कर देता है एक सुंदर प्रोग्राम को। लेकिन पुलिस प्रशासन का तो ये कहना है कि मुसलमानों ने ऑब्जेक्शन किया, उसके बाद जाकर के हमको देखा है, अभी तक तो देखा ही नहीं, हम चाहक में देखा ही नहीं जो प्रशासन का तरफ से कोई ऑब्जेक्शन आए। रिटन में कोई ऑब्जेक्शन तो होगा, धमकियाँ तो हमारा पास आएंगे। अभी तक कोई कुछ नहीं बोला, अपने आप सब कुछ होने लगा, कहाँ से पता ही नहीं है। तो हमको ये पुलिस प्रशासन से, सरकार से ये पूछना है कि मथुरा या ब्रिजमंडल औरंगजेब का है या भगवान श्री कृष्ण का है, ये बता दे हमको। अगर औरंगजेब का है तो हम कभी मथुरा नहीं जाएंगे, ब्रिजमंडल में पैर ही नहीं रखेंगे। और अगर भगवान श्री कृष्ण का है तो अब जब तक स्थान नहीं मिला, उनका रियल जन्म स्थान नहीं मिला, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो अभी जो वहाँ पर जन्म स्थान है वो उसको क्या मानेंगे आप? अभी तक डिवोटी जो वहाँ जाते रहे हैं उसको जन्मभूमि के नाम पर, अब उस पर दावा करना क्या, उसका क्या? वो तो जन्मभूमि का परिसर है, जरूर परिसर है, लेकिन जो स्थान जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया, एक छोटा सा बच्चा जन्म लेता तो इतना ही तो जगह लेता, लेकिन वो नर्सिंग होम बोलिए, वो हॉस्पिटल बोलिए, पूरा जन्मभूमि हो गया, पूरा एरिया हो गया। जैसे जहाँ पे एविडेंस किया है, जिस तरह से बाबरी मस्जिद मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, अपने फैसले में साफ साफ कहा कि ये साबित नहीं होता कि यहाँ पर राम जन्म हुआ था उनका, ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा। आप इस पर दावा कर रहे हैं तो उसका क्या आपके पास वो है, प्रूफ है? वो तो कोर्ट में हम लोग दावा तो पेश ही किया, सारा प्रूफ तो कोर्ट में है। और अगर आप लोग उधर चले जाओ तो आपको सारा प्रूफ मिल जाएगा। वो परिसर ईदगाह कोई इस्लामिक कोई संस्था नहीं था। 1515 साल में
चैतन्य महाप्रभु जो वैष्णव कल्ट का एक बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्मिस्ट थे, उन्होंने आके वो पूरा एक बंजर, वो पूरा एक जंगल भूमि था, उनको आइडेंटिफाई किया ये ब्रजभूमि है, उन्होंने ब्रजभूमि को रिडिस्कवर किया और उस टाइम उनका बायोग्राफी में कहीं पे ईदगाह का कोई जिक्र नहीं है। अभी प्रशासन ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के साफ आदेश हैं कि इसकी सुरक्षा करना पुलिस की जिम्मेदारी है, वो अपना काम कर रहे हैं कि हालात ख़राब ना हो, और इसी वजह से आप लोगों के कुछ लोगों के खिलाफ FIR भी की गई है, कुछ लोगों को नज़रबंद किया गया है, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वो इमारत का रक्षा करना है, एक इमारत का रक्षा करने के लिए कई लाख लोगों का फंडामेंटल राइट्स तो छीन तो नहीं सकता। 144 धारा हमको भी पता है क्या है, 5 आदमी करके, हम बोला 5 आदमी अलाउ कर दीजिए, हम लोग जाके थोड़ा जल अभिषेक कर ले, संतोष हो जाएगा, वापस आ जाएगा। तो क्या यूपी इलेक्शन के वक्त ही क्यों याद आया है? याद अभी नहीं, अभी कोर्ट में 2 साल पहले से हम लोग ऑलरेडी दर्ज कर चुका है, ये प्रोसेस में था, या अभी आ गया। टाइमिंग को लेकर तो सवाल खड़ा हो रहा है ना कि 3 महीने इलेक्शन के रह गए हैं, राजनीति शुरू हो गई, केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट कर रहे हैं उस पर, और आप लोग, तो हम लोग उनका रद्द के बाद वो कर रहे हैं, हम तो 16 नवंबर को ऐलान कर दिया, उसके बाद हम लोगों को रद्द किया गया। राजनीति अगर कोई कर रहा है तो अभी रूलिंग सरकार कर रहे हैं, हम लोग तो स्वाभिमान के लिए कर रहे हैं, हमारा लड़ाई हमेशा स्वाभिमान के लिए होता है। हम लोग कोई स्वाभिमान का कोई इतिहास को दांव पे लगा के राजनीति नहीं करता है। योगी आदित्यनाथ को हिंदू लीडर के तौर पर जाना जाता है, उनके जरिए इस तरह का एक्शन, क्या कहेंगे? कंसराज, कंसराज, और क्या कहेंगे जी, क्या कहेंगे? विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि का आंदोलन चलाकर 1400 करोड़ रुपया का घोटाला कर चुकी है। शिला पूजन के नाम पर 1400 करोड़ रुपया विश्व हिंदू परिषद, RSS एंड बैक में भाजपा, सब ने 1400 करोड़ रुपया का आज तक हिसाब नहीं दिया। उसके बाद अखिल भारत हिंदू महासभा ने अपने वकीलों को लड़ाकर अपनी जेब से हिंदू महासभा के नेताओं ने राम जन्मभूमि का मुकदमा लड़ा, और उसके बाद जब हम जीते हम, और न्यास बनाया किसने, ट्रस्ट बनाया किसने, भाजपा के और RSS के लोगों ने। इसमें 3,500 करोड़ रुपए आ चुका है, उसका भी मिसयूज अयोध्या में जारी है। तो क्या उसकी वजह से आप अपनी जगह तलाश कर रहे हैं इसी के नाम पर, कृष्णा के नाम? हम अपनी जगह हमारी जगह पहले से बनी हुई है। हम जो है हिंदू महासभा हैं, हिंदू महासभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तत्कालीन डॉक्टर हेडगेवार थे, बाद में उन्होंने RSS बनाई, और भाजपा जो है 1980 में बनी। हम 100 साल पुरानी पार्टी हैं, हमारी जगह ऑलरेडी बनी हुई है। तो भाजपा के जरिए पाबंदी लगाना पूरे इस जल अभिषेक पर, उसको किस तरह से देखें? भाजपा हमें टार्चर कर रही है। भाजपा जो है, तो भाजपा की दुकान बंद हो रही है, बीजेपी की दुकान बंद हो रही है, बीजेपी की सारे जो है खुलासे हो रहे हैं। बीजेपी का प्लान क्या है, बीजेपी का पीछे का चेहरा क्या है, आगे का चेहरा क्या है। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट तो कर रहे हैं उसके। केशव प्रसाद मौर्य ट्वीट नहीं कर रहे, वो उसको भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य से हमारा कोई तालमेल नहीं, हमें भाजपा सरकार से कोई मतलब नहीं है। हमें हिंदू संस्कृति का, हिंदू धर्म के जो पुरातन काल के जो हमारे स्थल हैं, हम उनके प्रति ईमानदार हैं। को अपने आप को हितैषी बताते हैं, हिंदुओं का हितैषी बताते हैं योगी? क्या हिंदुओं का समर्थक बताते हैं कि मैं हिंदू हूँ और हिंदुओं का पूरा उनके लिए काम कर रहा हूँ? हिंदू तो 100 करोड़ है, 100 करोड़ हिंदू के वो दिखावा करते हैं। अगर हिंदू हैं और वास्तव में हिंदू हैं तो कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ सहित जितने भी उत्तर प्रदेश में सारे हमारे हैं, हमारे मंदिर हमको दिलाएं। अभी तक विश्व हिंदू परिषद यांत्रिक कत्लखानों का 1990 से लगातार विरोध कर रही थी। जगह जगह विश्व हिंदू परिषद पर्चे बांट रही थी। इनकी सरकार जो है 5 साल से यूपी में आ रही है और 7 साल से केंद्र में है। केंद्र में 7 साल से लगातार सरकार होने के बावजूद भी गौ हत्या पर बिल क्यों नहीं लाया जा रहा? आप गौ हत्या पर बिल क्यों नहीं लाते? आप डबल चेहरा क्यों दिखाते हैं? हिंदुओं को ठग रहे हैं। हिंदू वोट जो है बटोरने के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। हमारी लड़ाई यहाँ तक भी है। बाबरी मस्जिद के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि इसके बाद किसी इमारत पर कोई दावा नहीं किया जाएगा, ये अपने फैसले में कहा है। और उसके साथ ही नरसिम्हा राव ने 1991 में एक एक्ट बनाया था जिसमें ये कहा था कि 1947 के बाद राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को छोड़ करके जितनी भी इमारतें हैं वो यथास्थिति बनाए रखेंगी। तो फिर ऐसे में दावा क्यों? काशी, मथुरा और राम जन्मभूमि, ये तीनों नारा ये विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि में दे रही थी। उसके बाद नरसिम्हा राव जी ने 91 में बिल लाए।
उसके पश्चात आपकी सरकार लगातार केंद्र में बन रही है, आप उस बिल को जो है पलट भी सकते हैं। अगर भाजपा सरकार ईमानदार है, वास्तव में हिंदुओं की प्रति ईमानदारी रखती है, तो गौ हत्या पे बिल 91 का जो बिल है वो बिल को लाकर उस बिल को कैंसिल किया जाए।